हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यार यही दुआ है कि आप सब लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज की वीडियो का टाइटल है, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिनको भगवान जी ने उनके हायर पाथ के लिए, हायर पर्पस के लिए चुना है, जिनको भगवान जी ने खुद चुना है। जी हाँ, आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि 2020 के बाद इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग जो एक पर्टिकुलर 9 to 5 जॉब करते थे, वो सब एक अपना काम, अपना एंटरप्रेन्योरशिप जो आप कहते हो, वो उसमें आ गए। ओके, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी जग गई, बहुत सारे अपने अपने काम खुल गए। तो अब वो एक लेवल था 2020 में, जब कोरोना आया था तब वो एक लेवल था जब कुछ लोगों को कुछ काम मिला था। और अब फिर से एक काम आने वाला है। तो आपको आपको क्या काम मिल रहा है? ये वीडियो एक तो सबसे पहली बात उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनको वो हायर पर्पस वाला काम मिला है। ओके, 2020 के बाद आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा काम जिसमें सिर्फ पैसा कमाते हो, ऐसी बात नहीं है। बट 2020 के बाद आपका पूरा इंटरेस्ट चेंज हो गया। आपका इंटरेस्ट, आपकी लाइकिंग्स, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपका मन बहुत अलग अलग चीज़ों में रहने लगा। और वो एक स्पेशल ग्रुप है। ओके, और उस ग्रुप के लिए ही मैं एक रेफ़र कर रही हूँ। तो अब आपको क्या काम करना है और किस ओर जाना है, आज की वीडियो में यहाँ पे ये बताऊँगी। यहाँ पे दो सिंबल्स है। हालांकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग पहले मैं सोच रही थी, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मुझे दो पाइल्स रखने चाहिए, दो सिंबल्स रखने चाहिए, क्योंकि जो ग्रुप 2020 के बाद बहुत लार्ज नंबर का ग्रुप चुना गया, तो उनमें से कुछ लोगों ने बहुत फास्ट प्रोग्रेस करी, बट कुछ लोगों के पर्सनल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ कम हुई। तो इसी की वजह से यहाँ पे मैंने दो पाइल्स रखे हैं, दो ग्रुप रखे हैं। आपको जो भी सिंबल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे चुन सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी फर्स्ट सिंबल चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूँ कि भगवान जी ने आपको कौन से हायर पाथ के लिए चुना है। देखिए, सबसे पहली बात, भगवान जी किसी भी हायर पाथ के लिए ऐसे नहीं चुन लेते। वो सबसे पहले आपकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं कि ये बंदा इस हायर पाथ पे चलने के लायक है या नहीं है। ओके, आगे जो मुश्किलें आएंगी, आगे जो चैलेंजेस आएंगे, क्या वो सब चीज़ें झेल लेगा? ओके, और क्योंकि आप लोगों ने बहुत अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देख लिए हैं और बहुत ख़राब चीज़ें भी देखी हैं, और उन सब के साथ आपने एडजस्ट कर लिया है। अभी राइट नाउ आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही पीसफुल, शांत, ठीक है, लविंग, केयरिंग, इस टाइप की एनर्जी है। आप अपनी दुनिया में मस्त हो, अपना काम कर रहे हो, लोगों से आपको प्यार है। जो भी आपकी ज़िंदगी में लोग हैं, आपको उनसे प्यार है, और यू आर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी की इमेज मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, बट एक बात यहाँ पे ये है, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ आपकी दुनिया में है, आप बहुत शांत हो और ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है आपको कि मेरे साथ ऐसा करा, भगवान जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों खराब हुआ। नो कंप्लेंट्स, ओनली ग्रैटिट्यूड। आपके दिल में अभी सिर्फ ग्रैटिट्यूड है, प्यार है, और बहुत सारी भक्ति है। आप में से जो लोग भक्ति मार्ग पे, तो हो ये रहा है कि आप अपने आसपास के ऐसे लोगों से अनजान हो जो आपका बुरा चाहते हैं। ओके, ऐसी रीडिंग्स हमेशा मैं अक्सर नहीं करती हूँ, बट यहाँ पे अगर आई है, और एक नहीं 2 बार आई है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। और ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग एक तरह का संकेत है, एक तरह का आगाह करना है कि आपको आपकी लाइफ में अभी जो सबसे ज़्यादा नज़दीक इंसान है आपकी लाइफ में, उसके साथ जो भी बॉन्डिंग है, आपको उसके बारे में लोगों से नहीं डिस्कस करना है। ओके, वो चीज़ जितना आप सीक्रेट रख सको। मतलब मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो आपको बहुत प्यार करता है, जो आप पे जान लुटाता है, या आपके लिए सब कुछ करता है। ओके, आपको वो चीज़
बिल्कुल सीक्रेट रखनी है, किसी को नहीं बतानी, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ ये, आप स्पेशली अपना उन लोगों से कांटेक्ट कम करो जिनसे आपको अच्छी वाइब्स नहीं आती, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी एक अच्छा इंट्यूशन है, आपके अंदर एक ऑलरेडी आपका साइकिक सिक्स सेंस काम करता है। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि देयर इज सम वुमन जो आपका, देखिए ये वुमेन हो सकती है, ये कोई डिवाइन, ये सॉरी ये कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, बट जो आपका बुरा चाहते हैं, है ना, वो चाहते हैं कि आपका कब समय पलटे। उन्हें आप जिस अंदाज में जी रहे हो जिंदगी, उन्हें वो भी नहीं पच रहा। ओके, और कुछ लोग आपकी लाइफ में इस तरह के हैं जो हो सकता है या तो स्पेल कर रहे हैं, ओके, या स्पेल कर रहे हैं, और आपको आपकी सारी चीज़ों को, जो जो चीज़ें भगवान जी से आपको मिली, आपके जो जो गिफ्ट्स मिले, देखिए अब आप सोचोगे मैं क्या बात कर रही हूँ, कौन से गिफ्ट्स मिलते हैं भगवान जी की तरफ से। अगर आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है तो ये भगवान जी की तरफ से गिफ्ट है। अगर आपके दिल में सब लोगों के लिए प्यार है तो ये भगवान जी की तरफ से गिफ्ट है। अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, सबको बहुत प्यार करते हो, तो ये गिफ्ट है। आपके अंदर भक्ति है, दिल से भक्ति करते हो आप, तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। ओके, आप गिफ्ट, भगवान जी वाले गिफ्ट को ना कम मत आकिए। ये दिखते बड़े बड़े इनविजिबल से है बड़े इनविजिबल से, बट ये बहुत पावरफुल होते हैं, और ये हमें पता नहीं किन किन चीज़ों से बचाते हैं। तो आपको अपनी सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, यू हैव टू प्रोटेक्ट। ओके, आपको कम से कम कॉन्टैक्ट में रहना है उन लोगों के जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। ओके, बिकॉज कोई किसी तरह का मुझे यहाँ पे नेगेटिव इंटेंशन, नेगेटिव स्पेल, है ना, ये सब चीज़ें दिख रही है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में अगर कोई कमी है जो छोटी है, मतलब बहुत कम है, और जिससे आप आराम से इग्नोर कर सकते हो, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बड़ी दिखेगी। ओके, आपकी लाइफ में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आपने अचीव कर लिया है, बट फिर भी आपके अंदर वो अनसेटिस्फैक्शन होता है ना कि यार, मतलब सारी नेगेटिव एनर्जी कैसे अटैक करती है। नेगेटिव एनर्जी इस फॉर्म में अटैक करती है, सबसे पहले हमारे दिल में कंप्लेंट्स उठती है, हमारे दिल में असंतुष्टि का भाव उठता है कि मेरी लाइफ में यार ये कमी है, मेरी लाइफ में ये कमी है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो खराब है, जो भी चीज़ होती है ना, सबसे पहले इन चीज़ों से वो नेगेटिव जो भी एनर्जी है वो काम करती है। तो आपको अभी अपनी चीज़ें बहुत कम बतानी है, ठीक है, लोगों के कांटेक्ट में नहीं रहना है। बट अगर मैं बात करूँ ना कि भगवान जी आपको किस पाथ पे ले जाना चाहते हैं, देखिए डियर, जितना मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी राइट नाउ आपके ऊपर आपको ऐसे इवेंट्स में डाल दिया गया है जहाँ पे आपको अपनी पावर का रियलाइजेशन कम होगा। नेगेटिव एनर्जी की जो लोग जो फेंकते हैं, ठीक है, उनसे क्योंकि जब आप अपनी पावर भूल जाओगे ना, तो नेगेटिव एनर्जी इजीली अटैक कर लेती है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे छोड़ दिया, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे मेरी फैमिली प्यार नहीं करती, मुझे मेरा हस्बैंड वाइफ या पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई मुझे प्यार नहीं करता। वो वाली फीलिंग होती है ना, वो वाली फीलिंग अभी नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि आप उस हायर पाथ पे जाने वाले हो, तो हायर पाथ पे जाने के लिए कि ये बहुत टफ टेस्ट है, ये एक ऐसा टफ टेस्ट है जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि मैं अब अकेली पड़ गई हूँ। और देखिए, मेरे को पता है कि आपके साथ शक्ति काम करती है, आपके साथ लिटरली मुझे श्री राधा जी की, लक्ष्मी जी की और माता जी की शक्ति दिखती है। बट वो शक्तियाँ भी अलाउ करती है कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी अटैक हो, क्योंकि वो आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब जब तक आपको क्वेश्चन, भारी भरकम टफ क्वेश्चन नहीं भेजा जाएगा, तो आप उसका आंसर कैसे निकालोगे। इजी लाइफ तो देते नहीं है भगवान जी। तो राइट नाउ आपके साथ अभी थोड़े टाइम में कुछ ऐसा फील होगा कि यार मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, मतलब सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया है ना, और कोई मुझे नहीं समझता, मतलब सब ये है वो है, ऐसी वाली फीलिंग आएगी जो कभी थी ही नहीं आपके दिल में। अब वो चीज़ है, ओके, आपने जिन लोगों के लिए बहुत कुछ किया, अब आप वो चीज़ें कर करके थक चुके हो। आपकी बॉडी एनर्जी जो है ना, एनर्जी बॉडी, वो भी लिटरली ड्रेन दिख रही है, मतलब अभी नहीं बट आने वाले टाइम में। और आपको इन सब चीज़ों से उभरना है,
ओके अगर मैं बात करूँ ना कि भगवान जी ने आपको कौन से हायर पाथ के लिए चुना है, अभी राइट नाउ हायर पाथ पे जाने से पहले, मतलब वो जो एक बड़ा गिफ्ट मिलने से पहले अभी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। ये टेस्ट छोटा मोटा लेवल का नहीं है, ये टेस्ट बहुत बड़ा है। आप आपके लिए चारों तरफ मतलब बर्फ है, और आपको अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी खुद की फायर से उस बर्फ को पिघलाना है। आप ये समझ रहे हो कितना भारी काम है। ओके मतलब आपको उस लेवल तक अपने आप को ले जाना है जहाँ पे आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो सके कि आप अपने आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी से लड़ सको। ओके और आपको अपने अंदर वो गैदर करनी है, वो एनर्जी गैदर करनी है आपको अपनी। अच्छा एक और चीज़ देखिए, आपकी लाइफ में मुझे नेगेटिव एनर्जी अटैक दिख रहा है, स्पेशली किसी थर्ड पार्टी से। और वो थर्ड पार्टी कैसे आएगी आपकी लाइफ में, वो जो रिश्ता आपके सबसे करीब है उसे इन्फ्लुएंस करेगी। ओके अब देखिए, ये जो नेगेटिव एनर्जी ना, ये हो सकता है कि फिजिकल फॉर्म में हो या नॉन फिजिकल फॉर्म में हो। बट मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ। मान लीजिए आप एक लेडी हो, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, अगर रेजोनेट ना हो ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मत लिखना। ओके तो देखिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप एक लेडी हो और आपके हस्बैंड है। अब नेगेटिव एनर्जी अटैक, आपका और आपके हस्बैंड का बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। जो छोटी मोटी बातें हैं आप वो इग्नोर करते हो और आपका रिश्ता बहुत स्मूथ चल रहा है। अब क्या होगा, अब नेगेटिव एनर्जी ऐसे काम करेगी, या तो वो किसी के दिमाग में कुछ खराब चीज़ें डालेगी, है ना, या कोई लोग जो आपकी लाइफ में खराब करना चाहते हैं वो लोग आपकी लाइफ में आएंगे और उस लोग को इन्फ्लुएंस करेंगे जो आपको बहुत प्यार करते हैं। आपके हस्बैंड, जैसे फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड, तो आपके हस्बैंड का माइंड वॉश करना चाहेंगे। ओके ताकि आप आपको तभी तो वो होगा जब अपने सबसे ज़्यादा चोट देते, तभी हमें सबसे ज़्यादा चोट लगती है। बाकी गैर तो कुछ भी कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके साथ ये चीज़ होगी और आपको इस चीज़ से निकलना है। आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन हो, रात रात भर टेंशन हो, परेशान हो कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। एंड आई नो ये अभी जो ये चीज़ है ना, अभी आपके साथ रेजोनेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये अभी आने वाले फ्यूचर की बात मैं बता रही हूँ। एंड मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं लग रही, नेगेटिव है, बट इस नेगेटिव के पीछे बहुत बड़ी ब्लेसिंग छुपी हुई है, बहुत बड़ा गिफ्ट छुपा हुआ है भगवान जी का। क्योंकि मेरी वीडियो का जो टाइटल है वो है, आपको भगवान जी ने किस हायर पाथ के लिए चुना है। अगर आपको हायर पाथ के लिए चुना है तो ये नेगेटिव रीडिंग तो है ही नहीं। ओके और इसमें अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव, बट ऑफ कोर्स आपको उस पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा। ओके तो आपको दुश्मनों के बीच में अपना वर्चस्व स्थापित करना है, अपना अस्तित्व पूरी तरह से बनाना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी चीज़ों को, अपने अगर आपके भी थॉट्स आपको परेशान करें तो उन्हें भी आपको मैनेज करना है। ओके और आपको उस लविंग केयरिंग एनर्जी में भी रहना है। भगवान जी अभी ये देख रहे हैं कि आप कितना शांत होके, कितनी प्रेम वाली स्थिति में, लव वाली स्थिति में इन दुश्मनों से निपटते हो। आपके अंदर कितनी शक्ति है, आपके अंदर अभी शक्ति को जगाया जा रहा है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई जो थी, वो तो उनके हाथ में तलवार थी, ठीक है। आपके हाथ में जो तलवार है वो आपका माइंड है। ओके आपको अपने माइंड से इतना स्ट्रांग होना है कि आपको ये जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से भी निकलना है। ओके और आपको उस लेवल पे जाना है जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को जगह दे सको। देखिए कोई भी इंसान क्रिएटिव कब होता है, जब वो माइंड से शांत होता है, जब उसके आसपास कोई भी खराब चीज़ें ना हो, सब सेफ इन्वायरमेंट हो, तो वो आराम से अपनी क्रिएटिविटी निकालता रहता है। तो अभी राइट नाउ आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ें जो होंगी वो आपको प्रिपेयर कर रही है कि आप आने वाले फ्यूचर में इन सब चीज़ों से यूज टू हो जाओ, ताकि आप अपना आपको जो हायर पाथ के लिए जो भगवान जी ने चुना है वो आप पूरी तरह से प्रिपेयर कर पाओ। ओके और जो हायर पाथ है ना, वो हायर पाथ एक्चुअली यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, स्टीम का कार्ड आया। स्टीम मतलब देखिए जो हायर पाथ था ना, हायर पाथ के लिए 2 कार्ड आए थे, आइस से स्टीम में जाना है, ठीक है। तो मतलब
ठंडी ठंडी बर्फ से आपको उसको पिघला के भाप बनानी है। मतलब इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, और वो बिना आग के होता नहीं है, बिना गर्मी के होता नहीं है। और ये गर्मी, ये आग कौन सी, ये स्ट्रेंथ की आग है, ये गुस्से वाली नहीं है। ओके, आपकी क्रिएटिविटी की आग है। और अगर बात करूं उस हायर पाथ की, वो हायर पाथ कौन सा है जिसके लिए आपको चुना गया है, तो आया है कार्ड यहाँ पे फ्लोर्ड्स का। और ये कार्ड एक्चुअली हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ओके, ये कार्ड हाई प्रिस्टेस से भी बड़ा कार्ड है, क्योंकि आप उस स्टेट में आ जाओगे जहाँ पे आपकी बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट बनेगी, एक इंस्ट्रूमेंट बनेगी। आप समझ लीजिए पपेट बनेगी, पपेट बनेगी, और उसके जो धागे होंगे वो आपके स्पिरिट गाइड्स के हाथों में होंगे। ओके, फिर वो आपको चलाएंगे। जब आप इतने, देखिए आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें तो पहले ही कम हो चुकी है, पहले ही सब सही हो चुकी है, बट खराब लोगों के बीच में स्ट्रांग रहने वाली चीज़ें ना, वो अभी एक ये टेस्ट, बड़ा मेजर टेस्ट है, वो पास करना है। उसके बाद आपको लिटरली, है ना, जैसे आप पपेट बनते ना, वैसे आप पपेट बनोगे, और आपकी बॉडी वो डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनेगी जिससे लोगों की मदद हो सके। ओके, अभी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, हीलिंग। और देखिए ज़रूरी नहीं कि इससे पैसा कमाया जाए या इससे पैसा आए। हाँ, अगर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पैसा है, बट एक्चुअली जो मेन पर्पस है ना, मेन पर्पस है उन लोगों की मदद करना, उन लोगों की अवेकनिंग करना जो लोग अभी तक सोए हुए हैं, उन लोगों को उस स्टेट में लाना, यहाँ पे 3D से 4D और 5D में जाना। ओके, आपका तो अभी चल रहा है, आप 3D से तो क्रॉस कर चुके हो, बट अभी राइट नाउ ये बहुत बड़ा टेस्ट है जिसको क्लियर करना है। और ये मुझे आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आता हुआ दिख रहा है। आई एम सॉरी, ठीक है, भगवान आपको बहुत स्ट्रेंथ दे, हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि आप इस चीज़ से लड़ पाओ। मुझे एक बात यहाँ पे ज़रूर पता है कि आपकी लाइफ में जो भी खराब वक्त कभी भी आए ना, अपने आप से हमेशा एक बात ज़रूर कहना, ये टाइम भी चला जाएगा, ये टाइम भी चला जाएगा। और शायद भगवान ऊपर बैठ के परीक्षा ले रहे हैं। ओके गाइज, आई होप आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट हुई हो, और अगर वीडियो रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी गोल्डन क्राउन वाला कार्ड चूज करा है, तो अगर मैं बात करूं ईश्वर ने आपको कौन से हायर पाथ के लिए चूज किया है। देखिए, सबसे पहली बात, जो पाइल 1 था, जो रेड, येलो और ग्रीन वाला क्राउन था, उसमें तो उन लोगों के लिए अभी बहुत बड़ा टेस्ट चल रहा है, आने वाला है। ओके, और उसके बाद उनको हायर पाथ पे रखा जाएगा। बट आप जो लोग हो, आप लोग ऑलरेडी अपना बहुत सारा टेस्ट पास कर चुके हो। आपने अपनी लाइफ में खराब से खराब लोग देख लिए, आप लोग अपने दुश्मनों के बीच रह लिए, दुश्मनों के बीच रह के भी आप शांत रह लिए। इसकी वजह से भगवान जी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, है ना। दुश्मनों के बीच रह के भी आपने अपनी जो कहते हैं ना, अपने आप को बचाए रखा, संभाले रखा। आपने नेगेटिव एनर्जी अटैक्स देख लिए अपनी लाइफ में। लोगों ने आपको खराब बोला, खराब एनर्जी भेजी, नेगेटिव एनर्जी भेजी। कुछ लोगों ने आप पे नज़र लगाई, जो भी चीज़ें थी, आप उन सब चीज़ों को पार कर रहे हो। ओके, और आपको कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, आप में से बहुत सारे लोगों को कॉन्शियसली पता है कि अब इन एनर्जी से कैसे डील करना है, अब खराब एनर्जी से कैसे डील करना है। और आप में से बहुत सारे लोगों को अनकॉन्शियसली पता है। जो लोग भगवान जी में ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उन लोगों की अपने आप खराब एनर्जी डिजॉल्व हो जाती है। बट आप लोग अब उस लेवल पे आ चुके हो जहाँ पे आप इस दुनिया को हैंडल करने की पूरी तरह से काबिल हो चुके हो। बट है ना, आपके साथ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता ही नहीं है कि आप लोगों ने क्या क्या अचीव कर लिया है। आपको पता ही नहीं है कि आप लोग एक बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़े लेसन्स आपको मिल चुके हैं। आप लोगों को ये नहीं पता कि आप लोगों ने बहुत दूर आ गए हो। आप कुछ साल पहले आप कैसे थे और अभी आप कैसे हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। ओके, और आपको लगता है मैं तो बहुत नॉर्मल हूँ, मैं तो बहुत ऑर्डिनरी हूँ, बाकी सब लोगों जैसा ही हूँ। देखिए,
बॉडी वाइज आप बाकी सब लोगों जैसे ही होंगे, जो नॉर्मल फिजिकल आंखों से दिखती ना, बाकी सब लोगों जैसे ही होंगे, बट इंटरनली आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। ओके, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि अब आपको, मतलब भगवान जी ने आपको पावर दे रखा है पर आपको पता ही नहीं है। ओके, भगवान जी ने आपको दे रखी, बेटा ये ले गिफ्ट, भगवान जी ऑलरेडी खुश है, आपको बच्चों जैसी टॉफियाँ दे दी है, बट आप उन टॉफियों को खा ही नहीं रहे हो यार। ओके, और हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपकी टॉफियाँ कोई और खा रहे हैं, है ना। आपको आपको भगवान जी ने इतना दम दे रखा है कि आपको जो गलत लोग करते हैं या कुछ खराब करते हैं तो आप उनके सामने बोलने की इतना दम रखते हो, इतनी औकात रखते हो। आई एम सॉरी औकात वर्ड यूज़ करी, बट यस, है ना, आपके अंदर वो है ना, वो जिगर में वो दम है, बट आपको वो चीज़ क्यों नहीं रियलाइज़ होती। आप अभी भी सेफ जोन में क्यों खेल रहे हो, आप अभी भी लोगों के साथ लोगों से कोई झगड़ा ना हो इस वजह से आप बिल्कुल बच बच के चल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप जाके लोगों से भिड़ जाओ, लोगों से लड़ो, जिसने आपके साथ गलत किया उसके साथ गलत करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि जो राइट है उसे राइट बोलो और जो रॉन्ग है उसे रॉन्ग बोलो। क्योंकि आप यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आपकी गलती नहीं है, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना, हमारा दिमाग हमेशा कंडीशन हो जाता है कि चुप रह लो, वाह ठीक है, कुछ हो रहा है कोई बात नहीं। बट डियर, आपको पता है, अगर अब आप बोलोगे ना किसी गलत बात पे, या जो आपको गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, और अगर आप बोलोगे ना, सामने वाला इंसान डरेगा। इंटेंशन डराना नहीं है, बट गलत चीज़ों को रोकना है। इंटेंशन है अपनी बाउंड्री क्रिएट करना, इंटेंशन है खुद को सेफ रखना, और जो सही कर रहा है ना, उसको भी उस प्रोटेक्शन के मतलब दिखाना कि भाई तुम सही कर रहे हो। ओके, अगर आप पावर में नहीं आओगे तो कौन पावर में आएगा। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, मेरे को तो क्या मिला, मैं तो बहुत नॉर्मल हूँ, मैं तो बहुत ऑर्डिनरी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये नहीं है। मैं मानती हूँ, देखो, एक ग्राउंडेड होना बहुत अच्छी बात होती है, बट आप अपना रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझिए। ओके, आपको वो रोल मिला है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। अगर आप गेम नहीं खेलोगे, अगर आप नहीं मानोगे ये सब चीज़ें, तो फिर आप सब चीज़ों को खो दोगे। जो चीज़ें आपको मिली है, भगवान जी ने जो टॉफियाँ दी है प्यारी प्यारी, वो सब ऐसे ही चली जाएंगी और ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, आपको अपने लिए खड़े रहना है ना। और ये आप लोग तो ऐसे क्वीन या किंग हो जो अपनी कुर्सी भूल के बैठे हो, उन्हें पता ही नहीं कि भाई मेरी कुर्सी कहाँ है। आप लोग तो अपनी प्रजा के बीच में जाके बैठ गए हो। ओके। और जो आपके अपोजिट जो लोग हैं, जो आपकी लाइफ में जो अपोजिट लोग हैं, जो आप पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, वो गलत वो करते हैं पर वो चढ़ आप पे रहे हैं। ओके, और आप चुप बैठे हो। ओके, आप चुप बैठे हो, आप सोच रहे हो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दूंगा, ज़्यादा गुस्सा तो नहीं हो जाएगा, ऐसे आप ये चीज़ें सोच रहे हो। और वो जो लोग जो एक्चुअली में गलत हैं और आप पे चढ़ के बोल रहे हैं, आपको गलत ठहरा रहे हैं, आपको खराब बोल रहे हैं, उन लोगों से इतना नुकसान हो चुका है, इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। वो लोग इतनी ज़्यादा तबाही कर चुके हैं, इतनी, या तो घर तोड़ चुके हैं, या फिर देखिए, आप उन लोगों ने तो आपको पता है एंजाइटी दे दी। आप डिज़र्व थोड़ा ना करते हो ये चीज़ें। देखिए, आपकी जो स्टेट है, आपकी स्टेट एक बहुत प्योर स्टेट की तरफ जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत प्योर है, बट उस स्टेट की तरफ जा रही है। आप राइट रॉन्ग, पाप पुण्य, ये सब चीज़ें समझते हो। ओके, बट यहाँ पे आ रहा है कि आप बोलते नहीं हो, यू डू नॉट स्पीक। ओके, और जो लोग गलत कर रहे हैं उन्हें गलत करते हुए देख रहे हो। ओके, और हो क्या रहा है, आप भी परेशान हो रहे हो, रात आप में से बहुत सारे लोग रात भर सोचते हैं, एंजाइटी हो रही है। आपको इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है। भगवान जी आके नहीं ख़त्म करेंगे, ये आपको ख़त्म करना है। ओके, और अगर अब मैं बात करूँ ना कि आपको भगवान जी ने किस हायर पाथ के लिए चुना है, देखिए लिटरली मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, जो सेकंड पाइल है वो ऑलरेडी इतना इवॉल्व हो चुका है, इतना डेवलप हो चुका है कि उनको
उनके लिए तो अब आगे लाइफ बहुत अच्छी है, एक स्टेबिलिटी दिख रही है आपकी लाइफ में। जो भी कमी है, फाइनेंशियली कमी है या रिलेशनशिप में कमी, जो भी चीज़ें कमी है ना, वो सब चीज़ों आप अब आपकी लाइफ में आ रही है। अगर अब तक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी ना, चाहे घर वाइज, पैसों वाइज, या फिर मतलब ना आपका अनस्टेबल था, ठीक है, मनी, जॉब, करियर, रिलेशनशिप, सारी चीज़ों में बोलूँगी, अब आपकी चीज़ें स्टेबल हो रही है। ये सब चीज़ें स्टेबल क्यों हो रही है? सब चीज़ें स्टेबल इसलिए हो रही है क्योंकि आप स्टेबल हो रहे हो, आप इंटरनली स्टेबल हो रहे हो, आप इंटरनली शांत तो हो। बट शांत का मतलब ये नहीं होता कि हर जगह चुप रहो। शांत का मतलब ये होता है कि क्या किस टाइम पे बोलना है, उतनी बुद्धि आए, और वो बुद्धि है आप में, बस वो शब्द जो है ना वो ऊपर आके मुंह में बंद हो जाते हैं। क्यों? तो आपको जो गलत हो रहा है ना, आज चुप नहीं बैठना है। और दूसरी चीज़ ये, अगर बात करूँ ना कि भगवान जी अब आपको भगवान जी अब आपको कौन सा नया तोहफा, मतलब अब भगवान जी आपको कौन से हायर पाथ पे चुनने वाले? भगवान जी सबसे पहली बात, आप ऑलरेडी उस हायर पाथ पे हो। ओके, मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भगवान जी को कोई कंप्लेन नहीं है आपसे। मतलब एक होता है ना कि एक रिलेशनशिप होता है, तो अगर आपका और भगवान जी का रिलेशनशिप है तो भगवान जी को कोई कंप्लेन नहीं है। और आपकी तो अब जिंदगी की न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे, जिंदगी की एक टोटली न्यू बिगनिंग दिख रही है, जहाँ पे अब आप जिंदगी नए सिरे से शुरू करोगे और बहुत ब्यूटीफुल जिंदगी होगी आपके अंदर। वो ऑलरेडी उस हाई पाथ पे तो हो, आप ऑलरेडी अच्छे काम कर रहे हो, लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। बट आपका खुद का पर्सनल जो पता है ना, भगवान जी आपको भगवान जी आपको हाथ में टॉफ़ी दे रहे हैं और बोल रहे कि सिर्फ तुझे खाना है, बांटनी नहीं है लोगों में। ठीक है, अब आप बोलोगे मैं ऐसे कैसे बात कर रही हूँ? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। जैसे मदर्स होती है ना, मदर्स क्या करती है, कभी कुछ देती है और फिर बोलती है बच्चे को कि यहीं खा ले, बाहर मत जाना, ऐसा होता है ना। प्लीज़ अगर आपके साथ ऐसा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है, जो भगवान जी ना वो आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि वो सब चीज़ें अब आप डिज़र्व करते हो। आपने अपना काम कर लिया है, आपने तकलीफ़ें झेल ली है, आप स्ट्रांग हो गए हो, आपने अपनी लाइफ के बहुत सारे लेसन्स लिख लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत मैच्योर हो चुके हैं। ओके, बहुत मैच्योर हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी स्टेट में हो। ओके, अब आपको उस स्टेट में घुसना है। ओके, वो जो न्यू बिगनिंग भगवान जी दे रहे हैं, एक आपकी लाइफ में जो भी कमी होगी ना, पैसों वाइज कमी है या फाइनेंसेस या रिलेशनशिप वाइज जो भी कमी है ना, वो कमी पूरी होने वाली है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, ठीक है। हायर पाथ पे तो आप ऑलरेडी हो, भगवान जी आपको उस हायर पाथ पे है। बट अब आपको, जैसे सुदामा जी थे, है ना, तो सुदामा जी को जब सुदामा जी अपने गांव पे लौटे तो उनका भी घर वो सोने का हो गया था, उनके घर में भी सारी चीज़ें हो गई थी। अब आपके अंदर भी वो सब चीज़ें होंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब सोने जैसा हो जाएगा, बट आपको भी भगवान जी खूब फलते फूलते हुए देखना चाहते हैं। ओके, और मैं यहाँ पे एक कार्ड ज़रूर निकालूंगी, ठीक है। आपको वो कार्ड नहीं दिखेगा, मैं उस बात बता दूंगी, एक मिनट वेट। यस, देखिए, है ना, ये जो भी आपकी ज़िंदगी में अब जो चीज़ें होंगी ना, वो जो न्यू गिफ्ट भगवान जी आपको देना चाहते हैं, आपको उसको क्लेम करना है। अगर आपने क्लेम नहीं किया ना, अगर आपने टॉफ़ी नहीं खाई, भगवान जी ने जो आपको दी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दी है, वो टॉफ़ी कोई और ले जाएगा। बट अगर आप इस चीज़ को समझ गए टाइम रहते हुए, तो आपके जो भी सपने हैं, आपके जो भी सपना है, जो भी इच्छा है ना, वो विद इन 8 months to 1 year वो चीज़ पूरी होगी। ओके, तो आपको अपने उस पावर में आना है, ठीक है, डरना नहीं है। आप शेर हो, शेरनी हो। ओके, और दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पाइल, ये पाइल बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, आपको कहीं खोना नहीं है, आप बहुत राइट ट्रैक पे हो। इस राइट ट्रैक पे चलते रहना है और सेवा करते रहना है, लोगों के लिए अच्छा सोचते रहना है, और भगवान जी जो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं ना, उसको भी एक्सेप्ट करना है। ओके गाइज, सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग, जो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, जो बहुत ही प्यारी थी। आई होप आपके साथ ही रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।